नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में एसआई भर्ती का जो विवाद है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसकी बात करते हैं। आपको पता होगा मामला पहले हाईकोर्ट की, राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। फिर ये मामला डिवीज़न बेंच में गया और डिवीज़न बेंच ने इस आदेश को, यानी कि इस पर रोक लगा दी थी। तो अब ये मामला फिर एसएलपी के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ये हुआ कि 8 सितंबर को जो डिवीज़न बेंच का आदेश था ना, यानी एकल पीठ के खिलाफ जो आदेश था उसको रोक लगाई थी, उस आदेश को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि ये भर्ती अब रद्द ही मान ली जाए, है ना। 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश दिया था भर्ती रद्द का, उसे बरकरार रखा है, यानी एज इट इज रहेगा। अब हुआ क्या है कि चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड ट्रेनिंग पर क्या लगा दी, रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान के महाधिवक्ता ने अपनी ओर से कहा था, यानी सरकार की ओर से ही कहा उन्होंने कि जो चयनित है उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दिया। अब जो है डिवीजन बेंच को 3 माह का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अंतिम निर्णय दे। अंतिम निर्णय के लिए 3 माह का समय दिया है। तो ये अब भर्ती रद्द ही मान ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। पहले एकल पीठ में ये मामला गया, एकल पीठ ने इसे रद्द करार दे दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद डिवीजन बेंच में गया, डिवीजन बेंच ने इसे इस एकल पीठ के निर्णय पर रोक लगा दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रख दिया, यानी भर्ती अब रद्द हो चुकी है, ये मान लिया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि ये इस भर्ती रद्द नहीं होगी, जो मेहनत कर रहे थे और उनके लिए तो फिर ये कहें कि निर्णय आ चुका है। अब नई दिशा की ओर बढ़े और नई तैयारी करें। हालांकि जो सफल हुए थे अपनी मेहनत से, कितने हुए थे अपनी मेहनत से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी हुए थे उनके लिए तो ये बुरी खबर होगी। दोस्तों, कितनी मेहनत के बाद लगते हैं हम ये जानते हैं, लेकिन इतनी बड़े स्तर पर जब इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है तो फिर क्या कह सकते हैं कि कौन मेहनत की कौन नहीं, इसका कैसे मूल्यांकन हो। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये निर्णय आ चुका है। आप इस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।